तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 352 में आपका स्वागत है। तो देखो आज की लास्ट एपिसोड है, एक और एपिसोड लाता लेकिन मेरी भी एक पास टाइम लिमिट है जिसके हिसाब से मैं ज़्यादा एपिसोड नहीं ला पाता। तो यहाँ पे लास्ट एपिसोड है तो ज़्यादा मत बोलना, कल भी हो सके तो मैं 5-6 एपिसोड डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे सारी चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ पे टीचर एक साइड में कहते हैं कि सेलेस्टा एंचेस्टर चलो अब कहो, और यहाँ पर मेरे डॉग वैंग क्लान के सील को हटा दो। वहाँ पे दिखाया जाता है जैसे ही इंपीरियल टीचर वहाँ पे कहते हैं सेलेस्टा एंचेस्टर की आंखें साइन होने लगती हैं और वहाँ से एंसेंट वॉइस आने लगती है जो कहती है रिलीज डॉग वन, मतलब वहाँ पे एंचेस्टर की ही वॉइस होती है जो कि उसी स्कल से आ रही होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वांगलिन को जो कि इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। उसने अपने आप को हेवन डिफाइनिंग बीड में छिपा कर रखा होता है और समझ जाता कि आखिरकार प्लान क्या होता है। यहाँ पे यही प्लान होता है कि उसे वहाँ पे सेक्रीफाइस के रूप में दिया जाएगा और साथ में मैडमैन को भी रखा जाएगा, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सेलेस्टर एंचेस्टर के हेड को वाइटैलिटी को वापस ले आएगा उन सबकी पावर्स को यूज़ करके, जिसके हिसाब से वो वहाँ के सील को तोड़ सकता है। और ये मेथड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था पूरे की पूरे क्लैन के सील को हटाने के लिए और इसलिए इसको फॉलो किया होता है। वांगलिन की इसलिए ज़रूरत होती है। वांगलिन भी सोच में पड़ गया था कि पता नहीं किसके पास इतनी सारी तरीके आए कैसे। अब दिखाया जाता है उस सेलेस्टर एंचेस्टर के आई को जो कि साइन कर रही थी और वो धीरे धीरे करके बोल रही थी, मतलब वो क्लैन 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 ऐसे लड़खड़ा कर बोल रही थी और सील बोल रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा लाफिंग की आवाज़ आने लगती है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे सेलेस्टर हेड के ऊपर आके पावरफुल अटैक होता है। वहाँ पे गोल्डन ब्लड लैंड करता है। दिखाया जाता है इसी गोल्डन ब्लड से वहाँ पे उस पूरे के पूरे स्कल को कवर कर दिया जाता है और जो लास्ट वर्ड होता है सील को अनलॉक करने की बात, वहाँ पे वो रुक जाती है। मतलब यहाँ पे जो प्लान होता है इंपेरियर मास्टर का, उसका रुक चुका होता है, किसी ने आकर लास्ट मोमेंट पे इंटरप्ट कर दिया होता है। अगर वो स्कल यहाँ पे देखो आपको कन्फ्यूजन हुई होगी तो चलो मैं कन्फ्यूजन दूर करके बताता हूँ। देखो दो बंदों की यहाँ पे लाइफ फोर्स की ज़रूरत होती है, एक तो वांगलिन की ज़रूरत होती है और एक और बंदे मैडमैन, उसको दोनों के लेफ्ट और राइट आई में डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वो स्कल में थोड़ी सी जान आ जाती है। और वहाँ पे इंपीरियल टीचर ये कहता है उसे कि मेरे डॉलिंग सेट मतलब डॉ सेट की ऊपर जो सील लगी है उसको हटा देने को। अब यहाँ पे वो एंचेस्टर का स्कल होता है, उसके मुँह से आवाज़ नहीं कर रही होती जो कह रही होती है, जो कि उसके ऊपर के सील के लेवल को उठा रही होती है। और जैसे ही वो लास्ट वर्ड कहने वाला था सील को अनब्रेक करने की, तभी वहाँ पे गोल्डन ब्लड आकर गिरता जो कि पूरे के पूरे उसी स्कल को कवर करके उसके लास्ट वर्ड को निकलने से पहले ही उसको रोक देता है। दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं लियान डॉजॉन होता है और तभी वहाँ पे सेलेस्टर एम्परर भी आ चुका होता है जो कि पहले अभी जेपनी से फाइट कर रहा था। वो आकर ही पूरे प्लान को चौपट कर देता है। वो आकर कहता है इंपीरियर टीचर तुम्हारी स्कीम तो काफ़ी काबिल तारीफ है, तुमने यहाँ पे पहले से ही इन सबको प्रिपेयर कर रखा था और तुमने तो मिंगडाओ को भी यहाँ पे फंसा दिया है और तुम्हारे व्यू में तो ये सब तुमने बहुत ही पहले से सोच रखा था। वांगलिन और मिंगडाओ इन सबको तुमने ही प्लान किया है। और यहाँ पे बताया जाता है कि असल में जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे इंपीरियल टीचर ने ही सब चीज़ को प्लान किया होता है। वांगलिन का यहाँ पे आना, सेरेमनी में आना, वांगलिन पर अटैक करना, वांगलिन का यहाँ पे पहुँच सेक्रीफाइस करके उसको लाइफ फोर्स को जगाने, ये सभी इंपीरियल टीचर का ही मंसूबा होता है। और सेलेस्टर एम्परर स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुमने ही मुझे वांगलिन को यहाँ पे लाने का मजबूर किया, मैंने खुशी खुशी किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे प्लान को नहीं जानता हूँ? और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे तुम मुझे बार बार वांगलिन को मरवाने की कोशिश कर रहे थे और मैंने खुद को रोक दिया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसको नहीं जानता था? मैं जानता था कि ये सब तुम्हारा प्लान किया हुआ है और इसलिए मैंने खुद को रोक रखा ताकि मैं एन मौके पे आके तुम्हारे सारे प्लान्स को तबाह कर सकूं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सेलेस्ट एम्परर जोर जोर से हंसने लगता है और पूरी जोर जोर से उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसको देखकर हमें ग्रैंड एम्परर जिमिनी को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पूल में आ चुकी होती है और वो अभी अटैक नहीं कर रही थी बल्कि वो सिचुएशन को एनालाइज कर रही होती है। उसे समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्लानिंग चल रहा है, लेकिन उसे वांगलिन के बारे में नहीं पता चलता। वांगलिन अभी भी उसी राइट आई के अंदर छिपा होता है, उसकी सोल तो ऑलरेडी हेवनली बीड में छिपी हुई थी जिसके कारण कोई भी
एम्पर नहीं पता लगा पाता कि यहाँ पे वान ये सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पे सेलेस्टा एम्पर प्राउडली सेलेस्टा एंचेस्टर की हेड पे खड़ा हो जाता और वो कहता है इंपीरियर टीचर, मैंने तुम्हारे सारे प्लान्स को देख रखा है, तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं देख पाऊंगा? और तुम्हें सच में लगता है कि मैं डॉफी को सेलेस्टा एंचेस्टर की इनहेरिटेंस को लेने दूंगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब तुमने अपने से किया? और वहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि मैं ऑब्टेन करूंगा, मतलब यहाँ पे सेलेस्टा एम्परर के भी अलग ही प्लान होते हैं। वो कहता है कि मैं इसको इनहेरिट करने वाला हूँ, मतलब वो भी वायलिन के जैसा, मतलब वो इंपीरियर टीचर के जैसे ही इस सेलेस्टा एंचेस्टर के पावर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को और भी पावरफुल बनाना चाहता था और वो अभी उसके एंचेस्टर के ऊपर ही खड़ा हो जाता है। अब दिखाया जाता है वहाँ पे वो जेमिनी को भी बोलता है कि इसको एब्जॉर्ब करने के बाद मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैंड एम्परर बन जाऊंगा। जेमिनी, क्या फिर भी तुम मुझसे हिम्मत करोगी मुझसे फाइट करने की? अब ग्रैंड एम्परर जेमिनी उन दोनों की तरफ देखने लगती है, बहुत ही गुस्से में होती है। और साथ में हमें एम्परर को भी दिखा था, सेलेस्टा एम्परर को, जो कि उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसको पीछे होना पड़ता है। लेकिन फिर से दिखाया जाता है वहाँ पे ग्रैंड एम्परर जेमिनी इस हालात को समझ जाते और कहते कि हमें अपने पावर को फुल रूप से यूज करना होगा, और वो अपने दोनों बॉडीज को एक साथ मर्ज कर लेती है, जिसके कारण वो बहुत ही खूबसूरत बन जाती है और लगभग 20 साल की उम्र की हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो जाती है। जिसके बाद वो उस एंचेस्टर एम्परर से कहती कि देखो मुझे वार्निंग दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अगर नहीं दोगे तो मुझे यहाँ पे बोलना मत कि मैंने तुम पे अटैक करके तुम्हें इंजर्ड की, तुम्हें मार दिया हूँ। जिसको देखकर सेलेस्टा एम्परर को और भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उस पर अपने पर्पल लाइट से उस पर अटैक कर देता है और वो फुल पावर्स को यूज़ कर रहा होता है। मतलब कि वो एक एम्परर था तो वो भी अपने फेट स्पेल को यूज़ कर सकता था और वो भी अपने पर्पल लीन फेट स्पेल को यूज़ करके उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि चलो देखता हूँ कि आखिर तुम इसको कैसे रोक पाते हो। अब ये स्पेल उतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं था, लेकिन फेट स्पेल था तो यहाँ पे पावरफुल होना तो लाजमी होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ फाइट हो रहा होता कि तभी एक और ग्रैंड एम्परर जीडी आ जाती है, जो कि अपने स्टूडेंट एग्जाल्ट हाईजी को भी लेकर आई हुई होती है और वो कहता है कि ओल्ड मैन मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, क्या ये भी इनफ होगा? मतलब यहाँ पे पहले तो कह सकते हो दो एम्परर पहले से ही थे, एक इंपीरियर टीचर कह सकते हो वो भी ग्रैंड एम्परर के लेवल के कह सकते हो, और दूसरा सेलेस्टा एम्परर थे, और तीसरा यहाँ पे ग्रैंड एम्परर जेमिनी होती है, और चौथा तो जीडी ही आ जाते हैं जो कि हेल जी के टीचर होते हैं। दिखाया जाता है कि वहाँ पे जीडी के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं कि यहाँ पे सेलेस्टा एम्परर ये सब करने की कोशिश कर रहा था। अब सेलेस्टा एम्परर भी स्माइल करते हुए कहता है कि जीडी तुम यहाँ पे आ चुके हो। अब ग्रैंड एम्परर जीडी के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं और उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि सेलेस्टा एंचेस्टर के सर पर खड़ा होने की? तुमने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अब तुम्हारे पास तो बचने का चांस भी नहीं है। और सभी मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दिखाया जाता है सेलेस्टा एम्परर जो कि अभी गोल्डन लाइट में कवर होता है वो उस अटैक को बड़ी आसानी से रिफ्लेक्ट कर देता है, और साथ में दिखाया जाता है कि वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। किससे? तो अभी फाइट करने के लिए होते हैं सामने जेमिनी और जीडी। और बात करें इंपीरियर टीचर की तो उनकी तो हालत पहले से ही खराब हो रखी थी, क्योंकि उन्होंने फाइट की होती मिंगडी से और साथ में उन्होंने अभी वान की बॉडी पे कैप्चर की होती है, जिसके हिसाब से अभी वो बाहर भी नहीं जा सकते और यहाँ पे उनका प्लान भी कैंसिल हो चुका है, फेल हो चुका है, जिसके कि वो सील को भी अनलॉक नहीं कर सकते हैं। अब वान अभी भी इंतजार कर रहा था जब तक वो पूरी हालात को न समझ जाए तब तक वो यहाँ से निकलने वाला नहीं था, वो अभी भी हेवनली बीट के अंदर छिपा हुआ होता है। दिखाया जाता है जीडी को जो कहता है कि अभी के फिलहाल तुम्हारे पास जो पावर है वो कंप्लीट एंचेस्टर की पावर नहीं है, वो सिर्फ 10% ही है, तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जिसके बाद वो उस सब पे अटैक कर देता है। सेलेस्टा एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, वो भी अपने ब्लड का यूज़ करके एंचेस्टर स्पीड को समन करके उन सब पे अटैक कर देता है, जो कि असल में एंचेस्टर का कह सकते हो क्लोन या फिर कह सकते हो जो ऑरा होती है वैसा ही बन चुका होता है। और साथ में वहाँ पे तभी सेलेस्टा एंचेस्टर सॉर्ड भी अपीयर हो जाती है। जैसे ही अपीयर होती है वालिन को ऐसा महसूस होता है कि वो सेलेस्टा एंचेस्टर सॉर्ड उसे अपनी तरफ बुला रही है। ऑफ कोर्स ऐसा होगा ही, क्योंकि वालिन ने उसी सेलेस्टा एंचेस्टर के सॉर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने मेटल एसेंस को पूरा कर रखा होता है। और दिखाया जाता है वो सॉर्ड कंप्लीटली साइलेंस थी, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि कोई किसी भी ग्रैंड एम्प्रेस को भी जख्मी करने के लायक होती है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे ग्रैंड एम्पर जेमिनी भी वो अपने फॉर्म सील को यूज़ करके उस पर अटैक कर देती हैं। और दिखाया जाता है जीडी वहाँ पे डॉई और वूफेन वो भी आ चुका होता है, मतलब कि यहाँ पे ये सब चल रहा होता है। साथ में 2 और ग्रैंड एम्पर आ चुके होते हैं,
जो कोई और नहीं डोयू और वूफेंग होते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल में अभी देखा जाए तो 5 ग्रैंड एम्परर्स आ चुके होते हैं और 4 वर्सेस 1 फाइट हो रही होती है। जैसा कि सेलेस्टर एम्परर उन्होंने सेलेस्टर एंचेस्टर के पावर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, इसकी वजह से उनकी पावर्स बढ़ चुकी होती है। भले ही वो सेलेस्टर एंचेस्टर की 10% पावर थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा होती। वो 4 ग्रैंड एम्परर्स को संभालने की लायक होती है। दिखाया जाता है सब लोग मिलकर उस पर अटैक करते हैं और हमें ग्रैंड एम्परर वूफेंग के बारे में बताया जाता है कि उनकी पावर इतनी थी कि उन्होंने अपने ग्रैंड एम्परर के लेवल पे होते हुए भी 16 पैलेस को पास कर लिया था। एम्परर ट्रायल्स की मतलब वो ग्रैंड एम्परर एग्जाल्ट्स के पावर्स के ही साथ उतने लेवल्स को पास कर रखी होती है। दिखाया जाता है कि वाली इन सबको देखकर समझ जाता है कि ये सब जितनी भी चीज़ हो रही है वो यहाँ पे सिर्फ एक प्यादा के अलावा कोई नहीं है। मतलब कि ये सब राजा है, उन सब के बीच में फाइट कर रहा है और यहाँ पे वार्निंग का यूज किया जा रहा होता है। दिखाया जाता है सब लोग फाइट करने लगते हैं। सेलेस्टर एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन आखिरकार 4 ग्रैंड एम्परर्स के सामने वो भी क्या कर सकता है। ग्रैंड एम्परर जेमिनी भी इसको क्लियरली कहती है कि वांग लिन को जाने दो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। जिसके बाद वो सभी मिलकर उस पर अटैक करने लगता है और चारों तरफ धमाके हो रहे हैं। ग्रैंड एम्परर्स की फाइट हुई तो समझ सकते हो कितनी पावरफुल होगी। वो भले ही यहाँ पे एक अलग ही जगह पे आए हुए, वहाँ के स्पेस भी क्रैक होने लगती है और वहाँ पे चारों तरफ लाइटें आ रही होती, चारों तरफ इरप्शन हो रही होती है और वहाँ पे मारी जा रही होती है। अब दिखाया जाता है सेलेस्टर एम्परर को, जिससे भी वो सभी बंदे भारी पड़ रहे होते हैं, जिसके कारण उसकी पावर कम होने लगती है। जिसको देखकर हमें दिखाया जाता है कि वो सेलेस्टर एंचेस्टर की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर वो सबको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। और वो धीरे धीरे करके उन सबको एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है कि तुम लोग मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, एक बार मैं इस एंचेस्टर की पावर को एब्जॉर्ब कर लूँ तुम सबको मैं मार डालूंगा। और दिखाया जाता है कि वो उन सबको रोकने की कोशिश करता है, टाइम निकालने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ पे उस पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके। अब ऐसा ही टाइम चलने लगता है, वो सब अटैक करने लगता है और वहाँ पे सेलेस्टर एम्परर्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। टाइम ऐसे ही बीत रहा होता है। इंपीरियल टीचर भी लगभग मरने ही वाला होता है, क्योंकि उसकी गंभीरता हालत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, क्योंकि उसने बहुत ही बैटल कर चुका होता है। लेकिन यहाँ पे हमें उसकी मेमोरी को दिखाया जाता है कि कैसे उसे कुछ नहीं याद होता। उसे यहाँ पे याद आता है कि कैसे वहाँ पे वो इंपीरियल टीचर है ही नहीं। मतलब इंपीरियल टीचर आप कह सकते हो तो एक ओहदा होता है, एक पोजीशन होती है जो एक इंसान को मिलती है। उसको समझ नहीं आता, उसके आखिरी सांसें में उसे याद आने लगता है, उसकी मेमोरी आने लगती है कि कैसे एक मदर और एक डॉक्टर रहा करती थी, कैसे उसे सिखाया गया कि उसे इंपीरियल टीचर बनना है और उसे इसको सर्व करना है। और पता चलता है कि असल में जो ये बंदा होता इंपीरियल टीचर, वो असल में इंपीरियल टीचर होता ही नहीं है। इंपीरियल टीचर असल में एक लड़की होती है जो कि अभी मरने के समय उसकी मेमोरी वापस आ रही होती, वो याद करने लगता और क्या था कि असल में मैं तो इंपीरियल टीचर था ही नहीं, असल में मुझे बनाया ही गया था इंपीरियल टीचर बनकर रहने की। मतलब उसे प्रिटेंड करना था कि वही इंपीरियल टीचर है। कह सकते हो कि उसे अपनी फर्ज अदा की गई थी और बताया जाता कि उसके जन्म लेने के बाद ही उसे ये काम सौंप दिया गया था। मतलब कि अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और बताया जाता कि असल में वो डॉ वैंग क्लैन का एक मेंबर था और उसकी असल टीचर तो एक लड़की होती है जिसे कि सील कर दिया गया था पावर, और अभी नहीं पता कि वो लड़की मौजूद कहाँ है। पता चलता है कि असल में उस पूरे के पूरे डॉ वैंग क्लैन का वो इकलौता आखिरी वंशज होता है, बंदा होता है जो कि अभी बचा हुआ होता है। मौत के समय उसे कोई भी तरह का कंप्लेन नहीं होता है। वॉर्निंग ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, सेलेस्टर एम्परर वो सारी चीज़ें नोटिस नहीं कर पा होता वॉर्निंग के हिसाब से। और पता चलता है कि ये सारी चीज़ों को देखकर वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पे डॉ वैंग के क्लैन की सील भी रिलीज हो चुकी होती है और सेलेस्टर एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं और उसे अभी भी लग रहा होता है कि सारी चीज़ें अभी उसके ही कंट्रोल में चल रही है। उसे कॉन्फिडेंस था कि वो वहाँ पे सेलेस्टर एंसेस्टर हेड की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को पावरफुल बना लेगा। लेकिन दिखाया जाता है कि वो एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, लेकिन उसी वक्त एम्परर एग्जाल्ट हाई जी की बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है। मतलब ये समझ लो कि एंसेस्टर इंपीरियल टीचर होते हैं वो मरने की कगार पे होते हैं, समझ लो तो खत्म ही होने वाले होते हैं। लेकिन जो एंसेस्टर होते हैं, जो पावर होती है वो एब्जॉर्ब कर रहा था सेलेस्टर एम्परर, जो कि उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, उसके सील को निकाल दिया होता है। लेकिन उसी वक्त जब उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था उसी गोल्डन नाइट में, उसी वक्त वहाँ पे एम्परर एग्जाल्ट हाई जी की पावर्स ट्रेम्बल होने लगती है, उसकी बॉडी में अजीब चेंजेस आने लगते हैं। दिखाया जाता है जो चीज़ भी वहाँ पे मौजूद थी
वो वहाँ पे बदलने लगती हैं और हाईजी कुछ बड़बड़ाने लगती है और वो कहते हैं कि डॉवेन क्लेम जो कि अभी तक जिंदा थी वो एक आशा से जगी हुई थी। यहाँ पे आफ्टर लाइफ मतलब ऐसे ही वो ज्ञान की बातें करने लगती हैं। जो भी यहाँ पे अंत है उसका कुछ न कुछ तो मतलब जो भी यहाँ शुरू होता है उसका कुछ न कुछ तो अंत होने ही वाला होता है। और दिखाया जाता है कि तभी जो सेलेस्टर एंचेस्टर के अंदर से लाइट निकल रही होती है वो डिसिपिटेट होने लगती है, वो खत्म होने लगती है और जो सेलेस्टर एम्प्रेस जो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जिससे कि उसकी पावर बढ़ेगी, असल में वो पावर्स वहीं पर रुक जाती है और दिखाया जाता है कि वो सभी की सभी पावर्स जाके वहाँ पे एम्पर एग्जाल्ट हाई जी के अंदर चली जाती हैं। और इसको देखकर तो यहाँ पे उस सेलेस्टर एम्प्रेस भी हैरान हो जाता है, उसे विश्वास नहीं होता, वो एम्पर एग्जाल्ट हाई जी की तरफ देखने लगता है, उसे विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि असल में वो सारी पावर्स एम्पर एग्जाल्ट हाई जी के अंदर चली गई होती, जिसको देखकर वो हैरान होते हुए कहा था तुम तो डॉविन क्लैन की मेंबर नहीं थी, आखिरकार तुम सेलेस्टर एंचेस्टर सील के अंदर थी तो आखिरकार तुम इस जगह को कैसे छोड़कर जा सकती थी और यहाँ पे तुम बाहर भी गई तो आखिर मरी क्यों नहीं, तुम हो कौन। और हमें पता चलता है कि असल में ये सभी चीजें बहुत ही पहले प्लान कर दी गई होती हैं और एम्पर एग्जाल्ट हाई जी को दिखाया जाता है जो कि अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर कर कहती है कि मैं ही इंपीरियर टीचर हूँ। मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी जो कि हम लोग कल देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में और ये देखने वाले कि आखिरकार एम्पर एग्जाल्ट हाई जी इंपीरियर टीचर है क्योंकि हमने उस इंपीरियर टीचर को मरते हुए देखा था कि उसे याद आया था कि कैसे एक मदर और एक बेटी होती है, जहाँ पे असल में वो इंपीरियर टीचर नहीं था, एक लड़की इंपीरियर टीचर कहलाई गई थी और जितने भी क्लास के बंदे थे वो वहाँ पे उसको इंपीरियर टीचर बनाकर यहाँ पे रखे हुए थे। उन सब का एक प्लान होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वांगलिन के भी हम पावर्स को देखने वाले जो कि बहुत ही जल्द अपग्रेड होने वाला है। तब तक के लिए बाय।